साप्ताहिक पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार। ज्योतिषीय गणना और वैदिक ज्योतिष पर आधारित साप्ताहिक पंचांग में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह आपके लिए ग्रहों और नक्षत्रों की चाल के अनुसार। ये पंचांग 15 जुलाई मंगलवार से लेकर 21 जुलाई सोमवार 2025 तक के लिए है और इस समय श्रावण सावन मास चल रहा है। 15 जुलाई 2025 मंगलवार, तिथि श्रावण कृष्ण पंचमी सुबह सुबह के 5:40 तक, उसके बाद षष्ठी। पंचमी तिथि को शुभ और सिद्ध कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है, विशेषकर तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के लिए। नक्षत्र चित्रा सुबह सुबह के 8:30 तक, उसके बाद स्वाति। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, ये कला और वास्तुकला के लिए शुभ है। स्वाति नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, ये व्यापार वाणिज्य और संचार के लिए अनुकूल है। योग शिव शाम के 4:55 तक, उसके बाद सिद्ध। शिव योग शुभ और मंगलकारी होता है, जबकि सिद्ध योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण बालव सुबह सुबह के 5:40 तक, कौलव शाम के 4:47 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 3:52 से शाम के 5:35 तक। इस समय कोई भी शुभ कार्य न करें। यमगंड सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। गुलिक काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। यह दिन का सबसे शुभ समय है। विशेष आज मंगलवार है। हनुमान जी की पूजा करना, सुंदरकांड का पाठ करना और लाल वस्तुओं का दान करना शुभ फलदायी रहेगा। 16 जुलाई 2025 बुधवार, तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी सुबह के 4 बजे तक, उसके बाद सप्तमी। षष्ठी तिथि को शक्ति और विजय के लिए उत्तम माना जाता है। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ होती है। नक्षत्र स्वाति सुबह के 7:15 तक, उसके बाद विशाखा। स्वाति नक्षत्र व्यापार और समझौतों के लिए शुभ है। विशाखा नक्षत्र के स्वामी गुरु है, ये शिक्षा ज्ञान और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उत्तम है। योग सिद्ध दोपहर के 2:30 बजे तक, उसके बाद साध्य। सिद्ध योग सभी कार्यों में सफलता देता है। साध्य योग भी शुभ और स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। करण गर सुबह के 4 बजे तक, वणिज शाम दोपहर के 2:50 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश होगा, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है। त्योहार विशेष आज कर्क संक्रांति है। इस दिन सूर्य देव की पूजा, दान पुण्य और पितरों का तर्पण करना विशेष फलदायी होता है। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। यमगंड सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। गुलिक काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज बुधवार है। भगवान गणेश की पूजा करें और गाय को हरा चारा खिलाना शुभ रहेगा। 17 जुलाई 2025 गुरुवार, तिथि श्रावण कृष्ण सप्तमी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद अष्टमी। सप्तमी तिथि यात्रा और नए उद्यमों के लिए शुभ है। अष्टमी तिथि शक्ति और संघर्ष से जुड़ी है, लेकिन इसमें कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नक्षत्र विशाखा सुबह के 6:10 तक, उसके बाद अनुराधा। विशाखा नक्षत्र शिक्षा और धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि है, ये मित्रता सहयोग और संगठन के लिए अच्छा है। योग साध्य सुबह रात के 12:45 तक, उसके बाद शुभ। साध्य योग स्थिर कार्यों के लिए अनुकूल है। शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। करण भद्रा सुबह रात के 2:50 तक, भव दोपहर के 1:40 तक, उसके बाद बालव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। यमगंड सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। गुलिक काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज गुरुवार है। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। पीले वस्त्र पहनना और पीली वस्तुओं का दान करना शुभ रहेगा। 18 जुलाई 2025 शुक्रवार, तिथि श्रावण कृष्ण अष्टमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद नवमी। अष्टमी तिथि में कोई नया शुभ कार्य शुरू करने से बचें। नवमी तिथि स्थिर कार्यों के लिए शुभ है, लेकिन यात्रा और नए निवेश से बचें। नक्षत्र अनुराधा सुबह के 5:30 तक, उसके बाद ज्येष्ठा। अनुराधा नक्षत्र मित्रता और सहयोग के लिए शुभ है। ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं,
यह अनुसंधान, गूढ़ विद्या और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। योग शुभ रात के 10:50 तक, उसके बाद शुक्ल शुभ योग मंगलकारी और समृद्धि प्रदान करने वाला है। शुक्ल योग भी शुभ और प्रकाशमय होता है। करण कौलव दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद तैतिल। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। यमगंड दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। गुलिक काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी की पूजा करें, सफेद वस्त्र पहनना और श्री सूक्त का पाठ करना शुभ रहेगा। 19 जुलाई 2025 शनिवार। तिथि श्रावण कृष्ण नवमी सुबह रात के 1:40 तक, उसके बाद दशमी। नवमी तिथि में यात्रा और नए निवेश से बचें। दशमी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर धार्मिक और मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल होती है। नक्षत्र ज्येष्ठा सुबह के 5:20 तक, उसके बाद मूल। ज्येष्ठा नक्षत्र अनुसंधान और गुप्त कार्यों के लिए शुभ है। मूल नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। ये गहरे शोध, आध्यात्मिकता और जड़ों से जुड़ने के लिए शुभ है, लेकिन इसमें नए काम शुरू करने से पहले सावधानी बरतें। योग शुक्ल शाम रात के 8:30 तक, उसके बाद ब्रह्म। शुक्ल योग शुभ और प्रकाशमय होता है। ब्रह्म योग सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्रदान करता है। करण व्यर सुबह रात के 12 बजे तक। वणिज दोपहर के 12:30 तक, उसके बाद विष्टि भद्रा। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 9:05 से सुबह के 10:48 तक। यमगंड दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। गुलिक काल सुबह के 5:40 से सुबह के 7:22 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज शनिवार है। शनि देव की आराधना करें, पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और दान पुण्य करें। 20 जुलाई 2025 रविवार। तिथि श्रावण कृष्ण दशमी सुबह रात के 2 बजे तक, उसके बाद एकादशी। दशमी तिथि शुभ कार्यों के लिए अनुकूल है। एकादशी तिथि को कामिका एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। नक्षत्र मूल सुबह के 5:40 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा। मूल नक्षत्र गहरे शोध और आध्यात्मिकता के लिए शुभ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी शुक्र है। ये कला, संगीत, शिक्षा और साहसिक गतिविधियों के लिए शुभ है। योग ब्रह्म शाम के 6:20 तक, उसके बाद ऐंद्र। ब्रह्म योग सभी कार्यों में सफलता देता है। ऐंद्र योग को कुछ कार्यों के लिए शुभ माना जाता है, पर इसमें विवादों से बचें। करण भव सुबह रात के 2 बजे तक। बालव दोपहर के 1 बजे तक, उसके बाद कौलव। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। त्योहार विशेष आज कामिका एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करें और व्रत का पालन करें। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल शाम दोपहर के 3:55 से शाम के 5:38 तक। यमगंड दोपहर के 12:30 से दोपहर के 2:13 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज रविवार है। सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। 21 जुलाई 2025 सोमवार। तिथि श्रावण कृष्ण एकादशी सुबह रात के 2:50 तक, उसके बाद द्वादशी। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन करें। द्वादशी तिथि शुभ कार्यों, विशेषकर कला, संगीत और सौंदर्य से जुड़े कार्यों के लिए अनुकूल है। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा सुबह के 6:40 तक, उसके बाद उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र कला और शिक्षा के लिए शुभ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य है। ये नेतृत्व, स्थिरता और धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। योग ऐंद्र शाम के 4:30 तक, उसके बाद वैधृति। ऐंद्र योग में कुछ कार्यों को टालना उचित है। वैधृति योग को अशुभ माना जाता है, इसलिए इसमें कोई भी नया या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। करण तैतिल सुबह रात के 2:50 तक। गर दोपहर के 2:10 तक, उसके बाद वणिज। ग्रहों की स्थिति चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे। शुभ अशुभ मुहूर्त राहु काल सुबह के 7:22 से सुबह के 9:05 तक। यमगंड सुबह के 10:48 से दोपहर के 12:30 तक। गुलिक काल दोपहर के 2:13 से शाम दोपहर के 3:55 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:58 से दोपहर के 12:51 तक। विशेष आज सोमवार है। भगवान शिव की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव मंत्रों का जाप करें।
यह था 15 जुलाई से 21 जुलाई 2025 तक का विस्तृत साप्ताहिक पंचांग, जिसमें श्रावण मास की सही तिथियां और अन्य महत्वपूर्ण ज्योतिषीय जानकारी शामिल है। ये जानकारी आपको अपने दैनिक कार्यों की योजना बनाने और शुभ अशुभ समय का ध्यान रखने में सहायक होगी। याद रखें, ग्रह नक्षत्रों की चाल हमें मार्गदर्शन देती है, लेकिन हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। मिथुन राशि का साप्ताहिक राशिफल 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025। नमस्कार मिथुन राशि के चंचल और बुद्धिमान जातकों, ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों की सटीक चाल के आधार पर आइए विस्तार से जानते हैं कि 15 जुलाई मंगलवार से 21 जुलाई सोमवार 2025 तक का यह सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है। यह अवधि श्रावण सावन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है, जो भगवान शिव की आराधना और आत्मिक शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ग्रहों की स्थिति और उनका गहरा प्रभाव। इस सप्ताह आपकी राशि के स्वामी बुध संचार, बुद्धि और व्यापार के कारक की स्थिति आपके दूसरे भाव धन, वाणी और परिवार में रहेगी, जो वित्तीय लाभ और परिवार में सौहार्द का संकेत देती है। यह समय आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएगा और आप अपने शब्दों से लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। सूर्य का 16 जुलाई को कर्क राशि में गोचर, जिसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है, आपके इसी दूसरे भाव को और भी सक्रिय करेगा। यह आपके धन संग्रह और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा। शुक्र प्रेम और धन के कारक की अनुकूल स्थिति आपके सामाजिक जीवन और इच्छाओं की पूर्ति में सहायक होगी। आपकी इच्छाएं पूरी होने के योग बन रहे हैं। मंगल की चाल आपके करियर और सार्वजनिक छवि पर प्रभाव डालेगी, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में अधिक ऊर्जा और साहस के साथ काम करना होगा। शनि की स्थिति आपके भाग्य और आध्यात्मिकता के भाव पर प्रभाव डालेगी, जिससे कुछ कार्यों में विलंब या धैर्य की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन ये आपको गहरे अनुभवों से गुजरने का अवसर भी देगी। सामान्य प्रवृत्ति, वित्तीय फोकस और आत्म अभिव्यक्ति। सप्ताह की शुरुआत में आपका ध्यान मुख्य रूप से वित्तीय मामलों और पारिवारिक सुख पर केंद्रित रहेगा। मंगलवार 15 जुलाई को श्रावण कृष्ण पंचमी तिथि है। इस दिन आप अपने धन को सुरक्षित करने या आय बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार कर सकते हैं। मध्य सप्ताह में कर्क संक्रांति के बाद आपकी वाणी में और अधिक प्रभाव आएगा और आप अपनी बात को दृढ़ता से रख पाएंगे। ये समय वित्तीय योजना बनाने और परिवार के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। सप्ताह का अंत आपको कुछ हद तक आंतरिक शांति और आत्मचिंतन का अवसर देगा, खासकर कामिका एकादशी 20 जुलाई के आसपास। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा आपको मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक बल प्रदान करेगी। आपको अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता होगी। करियर और कार्यक्षेत्र, कड़ी मेहनत और मान्यता। कार्यक्षेत्र में यह सप्ताह आपको मिले जुले परिणाम देगा, लेकिन आपकी कड़ी मेहनत और लगन अंततः आपको पहचान दिलाएगी। बुध और सूर्य का दूसरे भाव में गोचर आपके संचार कौशल को बढ़ाएगा, जिससे आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे। यह समय उन लोगों के लिए विशेष रूप से शुभ है जो वाणी या लेखन से जुड़े व्यवसायों में है, जैसे पत्रकारिता, मार्केटिंग या परामर्श। हालांकि मंगल की स्थिति के कारण आपको अपने करियर में कुछ अतिरिक्त ऊर्जा और प्रयास लगाने पड़ सकते हैं। आपको कार्यस्थल पर नेतृत्व क्षमता दिखाने और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो नए वित्तीय सौदे या अनुबंध होने की संभावना है, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले सभी पहलुओं पर विचार करें। अपनी टीम के साथ सामंजस्य बनाए रखना भी महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक स्थिति, धन संग्रह और समझदार व्यय। आर्थिक मोर्चे पर यह सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक रहने वाला है। बुध और सूर्य का धन भाव में गोचर आपकी आय में वृद्धि के मजबूत संकेत दे रहा है। आपको पिछले निवेशों से लाभ हो सकता है या अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्त हो सकता है। यह समय धन संग्रह और भविष्य के लिए वित्तीय योजना बनाने के लिए उत्तम है। हालांकि शुक्र की स्थिति कुछ अनावश्यक खर्चों को भी संकेत दे रही है, विशेषकर सामाजिक गतिविधियों या निजी इच्छाओं की पूर्ति पर। आपको अपने बजट का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करने और अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले अच्छी तरह से शोध करें और विशेषज्ञों की सलाह अवश्य लें, खासकर शनिवार 19 जुलाई के आसपास। प्रेम और संबंध, सामंजस्य और प्रभावी संवाद। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों में यह सप्ताह सामंजस्यपूर्ण रहेगा, बशर्ते आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। बुध का प्रभाव आपको अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगा, जिससे गलतफहमियां कम होंगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका जुड़ाव बढ़ेगा और घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह अनुकूल है। आप अपने साथी के साथ अधिक खुलकर बातचीत कर पाएंगे और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। सिंगल जातकों को किसी सामाजिक समारोह या यात्रा के दौरान कोई नया और दिलचस्प व्यक्ति मिल सकता है, जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण संबंध में बदल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह सप्ताह आपसी विश्वास और प्रेम को मजबूत करने का है। दोस्तों के साथ मजेदार गतिविधियों में शामिल होना आपके मन को प्रसन्न करेगा। स्वास्थ्य, वाणी और पाचन पर ध्यान।
स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको अपनी दिनचर्या में नियमितता बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपको गले, दांतों या पाचन तंत्र से संबंधित कुछ हल्की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए अपने आहार पर विशेष ध्यान दें और ठंडा या बासी भोजन करने से बचें। मंगल की स्थिति कभी कभी अधिक ऊर्जा या तनाव के कारण सिर दर्द का कारण बन सकती है। अपनी दिनचर्या में नियमित व्यायाम, योग और ध्यान को शामिल करें ताकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर रह सके। पर्याप्त नींद लें और तनाव से बचें। कामिका एकादशी 20 जुलाई का दिन आपको मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपके समग्र स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभदायक होगा। शिक्षा, ज्ञान वृद्धि और स्पष्टता। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह ज्ञान वृद्धि और स्पष्टता भरा रहेगा। बुध का धन भाव में होना आपकी सीखने की क्षमता और याददाश्त को बढ़ाएगा। आप अपनी पढ़ाई में अधिक एकाग्र हो पाएंगे और विषयों को गहराई से समझ पाएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मेहनत का फल मिलेगा। अपने शिक्षकों और गुरुजनों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा। किसी नए कौशल को सीखने या शोध कार्य में सफलता मिल सकती है। दैनिक गोचर का विस्तृत प्रभाव। मंगलवार 15 जुलाई श्रावण कृष्ण पंचमी धन संबंधी मामलों पर ध्यान केंद्रित रहेगा। वाणी प्रभावशाली रहेगी। परिवार के साथ सुखद समय। बुधवार 16 जुलाई श्रावण कृष्ण षष्ठी सप्तमी कर्क संक्रांति, आय में वृद्धि के योग। करियर में नए अवसर। वाणी में मधुरता और प्रभाव। गुरुवार 17 जुलाई श्रावण कृष्ण सप्तमी अष्टमी, वित्तीय निर्णय लेने के लिए अच्छा दिन। संचार प्रभावी रहेगा। यात्रा की योजना बन सकती है। शुक्रवार 18 जुलाई श्रावण कृष्ण अष्टमी नवमी, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे। आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें। शनिवार 19 जुलाई श्रावण कृष्ण नवमी दशमी, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन कुछ कार्यों में विलंब संभव। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। रविवार 20 जुलाई श्रावण कृष्ण दशमी एकादशी, कामिका एकादशी, आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। मानसिक शांति मिलेगी। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। सोमवार 21 जुलाई श्रावण कृष्ण एकादशी द्वादशी, दिनचर्या को व्यवस्थित करने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन। वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान दें। शुभ रंग और अंक। शुभ रंग हरा, पीला, क्रीम। शुभ अंक 5, 3, 12। विशेष उपाय। प्रतिदिन सुबह भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें। ओं गं गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं या हरी मूंग का दान करें। संभव हो तो किन्नरों का सम्मान करें। गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी मंदिर में पीली वस्तुओं का दान करें। कामिका एकादशी 20 जुलाई पर व्रत रखें या भगवान विष्णु के ओं नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस दिन तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। शनिवार को शनि मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। पक्षियों को दाना डालें। यह साप्ताहिक राशिफल सामान्य ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहों के गोचर पर आधारित है। आपकी व्यक्तिगत कुंडली में ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार परिणामों में भिन्नता हो सकती है। अपने जीवन को सकारात्मकता, कर्मठता और आशावाद से भरें।